अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ फिज़िक्स। एजुकेशन ऑफ फिज़िक्स के इस चैनल में इंशाल्लाह आज से हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 की बुक का भी आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 9 की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बुक को हम फॉलो करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, सिंटैक्स बुक को हम समझेंगे। सही है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक कौन सा है हमारे पास? 1.1 रियल नंबर्स। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स टाइप्स हैं किसकी? ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर किसकी टाइप्स हैं? रियल नंबर की। सही है, ये दोनों रियल नंबर की टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स और व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। सो मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया हुआ है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर। सो मैं आपको यहाँ पे रियल नंबर और रियल नंबर और की टाइप्स हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ रफ वर्क मैंने किया हुआ है, उसको मैं आपको उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ऐसे नंबर्स जो उसको हम डिवाइड करें, सही है, ऐसे नंबर्स जिसको हम डिवाइड करें और आंसर आने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसका आंसर रेशियो में तो आ रहा है। अब आंसर कितना आ रहा है रेशियो के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स में आंसर आ रहा है। या तो आंसर बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, लाइक 0.5531 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ऐसा है, या फिर टर्मिनेट हो गया, डेसिमल नंबर एक सिंगल डिजिट आने के बाद खत्म हो गया, या 2 डिजिट आने के बाद खत्म हो गया, या 3 आने के बाद खत्म हो जाए। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। सही है। वो तमाम नंबर जिसको हम डिवाइड करें, डिवाइड आने के बाद कुछ नंबर्स आए डेसिमल नंबर के बाद और वो ख़त्म हो जाए, उन तमाम नंबर को हम कंसीडर करते हैं एज अ रैशनल नंबर। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सही है, 0.25 दैट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखें हमने 1/4 किया तो क्या आंसर आया? 0.25। देखें पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स आए और ख़त्म हो गए, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। सही है, जो कि टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल फ्रैक्शन होने के बाद। सही है। अब हमें तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है। अब इर्रेशनल के लिए हम समझते हैं फॉर इर्रेशनल नंबर क्या होगा। इर्रेशनल नंबर के लिए कि हम देख रहे हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ देखें, सिमिलर आ रहा है, देखें पॉइंट आने के बाद सिमिलैरिटी आ रही है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, इट सेल्फ रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। इन डॉट्स का क्या मतलब है कि आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, रुक नहीं रहा। सही है, तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक तो सेम नंबर आ रहा है और अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो रहा हो, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा हो, बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों? डेसिमल नंबर में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। सही है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब खुद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल समझ ली होंगी। सही है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इर्रेशनल की। वो क्या है? 9/11 इज इक्वल टू 0.2
81 81 81 एंड सो ऑन। सो तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखें यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर आ रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो आप इसको बता सकते हैं कि भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जिसको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। सही है, तो ये तमाम नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब ज़रा देखते हैं कि ये √2 वाले में अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। जहाँ पे भी √2 आ जाए, जहाँ पे भी √2 आ जाए तो वो ऐसे नंबर क्या होंगे। देखें हम किस तरह पहचानेंगे, हम √2 सॉल्व कर लेंगे। पहले तो √2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.414213। देखें नंबर तो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, बट रिपीट नहीं हो रहा, सेम नंबर नहीं आ रहे। तो ये तो हमें इतनी बात तो ऊपर से समझ में आ गया, ऐसे जो नंबर जो खत्म ना हो चलते जाएं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसे नंबर जो रिपीट हो, सेम नंबर आते जाएं, तो हम उसको कहते हैं रिकरिंग। बट यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीट नहीं हो रहा, सेम नंबर नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है √3। √3 में देखें 1.73205 एंड सो ऑन, चलती जा रही, कंटिन्यू हो रही है, और मगर सेम नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप कि इतनी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। अब मजीद अपनी प्रॉब्लम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम की जानिब बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। हमारा पहला पार्ट का प्रॉब्लम ये है कि 1/5। अब हमें इसमें बताना है कि भाई ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सवाल को रिपीट कर लेंगे, मतलब दोबारा लिख लेंगे 1/5। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, इस तरह करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पहला आपका पार्ट था 1/5, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को दोबारा लिख दिया। अब आप पॉकेट कैलकुलेटर का यूज करते हुए 1/5 करेंगे। जब आप 1/5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। सही है, तो क्या आ रहा है 0.2। अब हम जब एग्जाम्पल, हमने रफ वर्क में एग्जाम्पल समझी थी, तो उस वक्त आपने देखा था कि ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, मतलब पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स आए या 2-3 डिजिट्स आए और उसके बाद और रिपीट ना हो रहे हो, खत्म हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां पे मैं करके नीचे लिख देता हूं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सही है। और हमने यहां सीखा था कि ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या कंसीडर करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, हमें इसमें यही बताना था कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। जो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। सही है। देखिए सवाल में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आपने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। अगर आप ये हिस्सा नहीं भी करते ना तो कोई मसला नहीं है। सही है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इशू। सही है, आप अगर डायरेक्ट ये करने के बाद, इतना हिस्सा करने के बाद आप ये डायरेक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जितने मार्क्स का वो सवाल होगा। इसके बाद मैं ये रब कर देता हूं और हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज √2/8 पार्ट 2। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमारा नेक्स्ट पार्ट है √2/8। जब हम √2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप √2/8 एज इट इज लिख देंगे। और जब हम √2 देखेंगे, जब हमने एग्जाम्पल देखी थी तो हमारा आंसर क्या आया था, √2 का 1.414123। वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन था।
दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो सिर्फ हम √2 की बेसिस पे देखते हुए ही इसको हम डायरेक्टली कह देंगे, क्या कह देंगे, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सही है, सिर्फ √2 को बेसिस पे √2 अगर आप करके देखना भी चाहेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर इरेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। सही है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्या होता है, 5/√6। तो आप जब कभी भी याद रखेगा अंडर रूट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही आंसर रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये याद रखेगा अंडर रूट वाले तमाम नंबर इरेशनल नंबर्स में ही आ रहे होते हैं। सो आप करके जब देखेंगे सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा। सो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और आपसे जब के पूछा गया है कि ये रैशनल है और इरेशनल, जब हमें मालूम है कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इरेशनल नंबर। क्या लिख देंगे? इरेशनल नंबर्स। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इंशाल्लाह आप बआसानी कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 2/8। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि क्या हो सकता है 2/8। सो 2/8 इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0.25। यस, देखें आप यहाँ पे ये ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, मतलब ये भी टर्मिनेट हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं नंबर आ रहे, ना ही नंबर रिपीट हो रहा है। सो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट वी कॉल इट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या लिख रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 1/√3। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले पार्ट्स में भी बताया, जब कभी भी रूट वाले पार्ट्स आएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल, तो आप आंख बंद करके बगैर कुछ सोचे समझे लिख दीजिएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख के ये आप लिखना चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप इसमें ये लिखें, आप डायरेक्टली लिख दें। क्या लिखेंगे? कि ये इरेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? ऐसे नंबर जो रूट्स में आ रहे हैं वो तमाम क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। सही है, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है √8। √8 भी जैसा कि ये रूट में आ रहा है, तो हम इसके लिए भी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। सही है, तो हम इस तरह लिख के अपना आंसर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7 जी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, जिसमें सवाल पूछा गया है क्या? कि ये ई है, एक्सपोनेंट भी हम जिसे कहते हैं, क्या ये ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर? सो हम इस तरह के जितने भी अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं उन तमाम को हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कि वो
इरेशनल नंबर है। सही है, क्या है वो? इरेशनल नंबर। तो आपके पार्ट नंबर 7 का आंसर क्या आ गया? इरेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में भी अल्फाबेट यूज किया जा रहा है, दैट इज पाई। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? पाई। और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, क्या होती है? 22/7। तो आपको इसकी वैल्यू की तरफ मूव परेशान सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्फाबेट यूज किया गया है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आंसर में? इरेशनल नंबर। वरना आप चाहें तो इसको सॉल्व करें 22/7 को, और उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि क्या वैल्यू आती है? 3.14 समथिंग आती है। सही है, सो 3.14 आती है, जिसमें ये टर्मिनेट नहीं होता, ये चलता जाता है और सेम नंबर नहीं आता। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। सही है। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में क्या है कि रूट इस्तेमाल हो रहा है। रूट इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी जहाँ पे भी रूट इस्तेमाल हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट इरेशनल नंबर। इसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये लिख देंगे। सही है, इरेशनल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, दैट इज 22/3। सो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ बोर्ड को, और फिर इसको सवाल लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ वो कैसे सॉल्व होगा। सो हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ। सॉल्यूशन है हमारा 22/3। जब आप 22/3 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 पॉइंट। पहले तो आप सवाल लिख दें, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.333 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो ऐसे सवाल को, ऐसा नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्यों कहते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो ऐसे नंबर जो अपने आप को पॉइंट के बाद रिपीट करें और ख़त्म ना हो, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट? 1/पाई। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, उसमें क्या था? पाई। जब कभी भी पाई आएगा तो आप क्या कर देंगे? आप कह देंगे कि ऐसा नंबर जो भी जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। सही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या है? 11 डिवाइडेड बाय 12। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.91666 और ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, यानी कि और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं क्या? कि ये रैशनल नंबर है। सही है। हमारा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।